बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। और आज सबसे पहले मेरी बेटी हमेशा मुझे कहती है, मम्मा आप सारे यूट्यूबर्स की तरह वो क्यों नहीं कहती कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज मैं कह देती हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके कहते के साथ ही मुझे हंसी आ जाती है, तो आप मेरी हंसी को इग्नोर करें। हम चलते हैं आज की ख़बरों की जानिब। और मैंने जो आज दो खबरें पिक की हैं उसमें एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, दूसरी भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये खबर उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगी जो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में सेफ नहीं है या उनकी ज़िंदगियां, उनकी जायदादें, उनकी इज्जतें ख़तरे में हैं। अच्छे बुरे वाक़यात दुनिया में हर जगह होते हैं, कोई एक मुल्क बता दें जहाँ पर कोई वाक़यात नहीं होते। न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जिसको बहुत पुरअमन समझा जाता था, वहाँ पर बैक वक्त 2 मस्जिदों में 50 नमाजी शहीद किए गए। तो ये सूरत हाल जहन में रखते हुए वो शरपसंद अनासर जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, बदनाम करने के लिए कोई वाक़या हाथ से नहीं जाने देते, तो उनके लिए ये खुसूसी तौर पर वीडियो में बना रही हूँ। शुरू करते हैं करक वाक़े से, उसके बाद दूसरी जानिब भी आएंगे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो वापस आ ही रही है, मगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पाकिस्तान में साफ गेम्स की शक्ल में आ रही है, उस पर बाद में बात करते हैं। करक वाक़यात के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने डीपीओ करक की रिकमेंडेशन के ऊपर उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को डिसमिस किया है, उनको ड्यूटी से हटाने का हुक्म दिया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। 12 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ये जवान थे जिनको इन चार्जेस के ऊपर हटाया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया कि करक में हिंदू टेम्पल जो था, जो मंदिर था, उसको आग लगाने के वाक़या में उन्होंने गफलत बरती, उसको वो बचा नहीं सके। और उन्होंने जो इलाके में जो शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने मज़हब की आड़ लेकर ये वाक़या जो है उसको मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की है, उनको रोका नहीं है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो रिपोर्ट आई है, इंक्वायरी रिपोर्ट, उसमें 12 पुलिस वालों को तो उन्होंने नॉमिनेट किया ही है, मगर जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की जो मुजरिमाना खामोशी है वो इस मामले में हरगिज़ इग्नोर करने के लायक नहीं है। मौलवी शरीफ जिसने वेंडलाइज किया इस मंदिर को, जो इस सारे वाक़े का सब के पीछे एक फायर ब्रांड था, उसको भी 300 मजीद लोगों के साथ इस मामले में FIR में बुक किया गया। मगर हमारे लोग इतने मासूम हैं, इतने सादा लोग हैं, ख़ास तौर पे पश्तून कम्युनिटी की मैं बात करूं तो उन लोगों को बड़े आराम से किसी भी तरफ लगाया जा सकता है। यहाँ पे जमीयत उलमाए इस्लाम जो कि हर मामले को गलत रंग देने की कोशिश करते हैं, उन्होंने यहाँ अपनी जमात के मुलव्विस होने के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की है। और अब खैर बातें मज़ीद खुलकर सामने आएंगी, मगर पाकिस्तान का ये इकदाम इंतहाई काबिल तहसीन है कि पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है उनके हुकूक की मुकम्मल तौर पे वैसे ही हिफाजत की है जैसा उनका हक है। क्योंकि मेरी नज़र में पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़, में उनको माइनॉरिटी भी नहीं कहती, सिर्फ दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ही बहन भाई हैं। यहाँ पर अक्सर व बेशतर ये वाक़यात होते हैं कि किसी हिंदू कम्युनिटी की या क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियों को सिर्फ मोहब्बत की शादी की खातिर कन्वर्ट किया जाता है या उन्हें घर से भगा लिया जाता है। इस मामले के ऊपर भी मैं हुकाम बाला से दरख्वास्त करूंगी कि बेशक इसमें पाकिस्तान के लोग मुलव्विस पाए जाएं, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, क्योंकि इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से या जबर करके या किसी को मोहब्बत का झांसा दे के आप ये काम करवाएं। अगर लड़की या लड़का खुद से अपने मज़हब को तब्दील करने का इरादा रखते हैं या ख्वाहिश रखते हैं या वो उसको स्टडी करते हैं, फिर वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो हो जाता है, वो फिर उनकी विल है कि वो ऐसा चाहते हैं। मगर ये मोहब्बत की झांसे दे के लड़कियों को घर से भगाना और उनको मज़हब कन्वर्ट कराना, इसकी भी फ़ौरन रोकथाम होनी चाहिए और इसके अंदर जो भी करार वाकई सज़ाएं भी हों और इसके अंदर लेजिस्लेशन जो ज़रूरत है वो भी होनी चाहिए। करक वाक़या में भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में IG जो है उनको ये वाज़े अल्फाज में लिखा है कि ये लोग जो हैं ये मुबैना गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। अगर ये चाहते तो ये जो है एक नाखुशगवार वाक़या उसको ये होने से रोक सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। IG पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान अपने आइन और कानून के तहत तमाम तर पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का पाबंद है और वो करेगा। इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिम। और इसमें यकीनन SP और DPO जो हैं वो भी इलाके के तहसीन के मुस्तहिक है कि उन्होंने एक गैर जानिबदार रिपोर्ट जो है उसको मुरतब किया और उन्होंने सज़ाओं की इसके अंदर रिक्वेस्ट की। यहाँ पर चले आगे तो खैबर पख्तूनख्वा का माहौल ऐसा है, कल्चर ऐसा है कि वहाँ इन चीज़ों को बड़ी जल्दी हवा दी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया,
यही चीज़ों की आड़ लेकर अब ये जो मंदिर था ये 4 साल पहले हिंदू बरादरी के हवाले किया गया था, क्योंकि पार्टीशन के वक्त जब तमाम तर वहाँ से हिंदू नेटिव्स चले गए थे, माइग्रेट करके भारत चले गए थे हिंदुस्तान, तो ये मंदिर बंद कर दिया गया था। मगर 4 साल पहले 2014 के आसपास 2016 के आसपास इसको दोबारा आबाद किया गया, उसको उनके हकदारों को दिया गया और उन्हें इजाज़त दी गई कि वो अपनी तमाम तर मजहबी रसूमात यहाँ पूरी आज़ादी से वो कर सकते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वैक्यू जो बोर्ड है, वक्फ का बोर्ड है औकाफ का, उसको हुक्म दिया गया कि आप ये जायदादें उनको वापस करें। और ये जो था इकदाम, ये शायद कुछ वहाँ पे लोकल जो मौलाना थे या वहाँ के मस्जिदों में इमाम थे या क्लेरिक्स थे, उनको हजम नहीं हुआ। और कहा यह जा रहा है, जो मेरी भी बात हुई है तो उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा इख्तिलाफ, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप वहाँ पर बहुत डोमिनेटिंग है और उनकी ईमा पर ये सारा कुछ किया गया है, तो ये बहुत अफसोसनाक अम्र है कि अगर ये इस्लाम के अच्छे मानने वाले हैं तो इन्होंने अपने पैगंबर की पैरवी करते हुए उनको उनका जीने का हक क्यों नहीं दिया। पैगंबर ने कभी ये ना करने दिया, ना खुद किया और ना उनकी तालीमात थी। तो इसमें हमें बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम न किया जाए। अब आगे चलते हैं, आपको सैफ गेम्स के हवाले से बताते हैं। पाकिस्तान 2023 में मार्च में साउथ एशियन जो गेम्स हैं उनको उसका मेज़बान होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहले ये 2022 में होना था इवेंट, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कुछ आलमी स्पोर्ट्स के मुकाबले चल रहे हैं, उसको जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो मार्च 2023 में ये होगा। पहले इरादा था कि सिर्फ लाहौर मेन इवेंट का जगह होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर अब क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, जो अनासर हैं उन पर भी कड़ी निगाह रखी हुई है। और जो 2 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उन्होंने एक मीटिंग चेयर की इस हवाले से, उसमें उन्होंने गो हेड दिया था कि पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स को होस्ट कर सकता है। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये गो हेड दिया। पाकिस्तान ने 1989 में पहले होस्ट किए थे गेम्स और फिर 2004 में किए थे, और इस मर्तबा भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुली इनको होल्ड करेगा। साथ ही साथ ये भी एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के चारों जो दारुल खिलाफा हैं सूबाई, उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सूबों तक गेम्स के असरात जो समरात हैं वो पहुँचे, और तमाम तर जो सूबाई टैलेंट है जो नज़रअंदाज होता रहा है आज तक, उसको उनको भी आगे आने का मौका दिया जाए। यहाँ पे इससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने का ऐलान किया, क्योंकि वो एक एफिलिएटिंग यूनिट है जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, मगर उन्होंने अपनी खिदमात वॉलंटरीली और भी बहुत सी जगहों पे दी हैं, सिक्योरिटी के अलावा, गेम्स के अलावा, फैसिलिटेशन के अलावा, और जो भी इनमें लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट होगी उसमें पाकिस्तान मिलिट्री ने जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ मौजूद थे, उन्होंने प्लेज किया है कि वी आर ऑल देयर टू होल्ड दिस इवेंट सक्सेसफुली फॉर पाकिस्तान बेटर इमेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इसमें जो जनरल आरिफ हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 14वां एडिशन है ये साउथ एशियन गेम्स का, इसको हम होस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि स्पॉन्सर्स के ज़रिए, मार्केटिंग के ज़रिए एक बड़ा अमाउंट जो है वो जनरेट किया जाए, ताकि पाकिस्तान में वो खिलाड़ी जो सिर्फ पैसे ना होने की वजह से आगे नहीं आ पाते और वो खेलों के तमाम तर जितने भी ज़रूरियात है, सामान है, उसको नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनकी मदद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन करेगी। इसमें बहुत सारी गेम्स आती हैं, उसकी तफसील में इंशाल्लाह जाएंगे, जो ये मज़ीद ख़बरें आती जाएंगी और हम आपको आगाह करते रहेंगे। मगर फ़िल वक्त यह है कि ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि पाकिस्तान 2023 के जो सैफ गेम्स हैं उनको वो उसका इनेकाद पाकिस्तान करेगा। एंड आई होप कि जितने भी स्पोर्ट्स ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ खेलों की, जो इस वक्त गू का शिकार थे, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाते थे या जिनके पास वो माहौल नहीं था जिसके ज़रिए वो आगे आते या अपने टैलेंट को पॉलिश करते, उनके लिए अब बेहतरीन मौका है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले 2 नेशनल इवेंट्स कराएगा। इससे पहले कि वो इंटरनेशनल इवेंट में जाए, वो अपनी चारों सूबों की तमाम तर जो मयसर सहूलियात हैं, ग्राउंड्स हैं या और जिनको कहा जा सकता है जिसमें इन्वॉल्व होंगी बराह रास्त, उनको एक टेस्ट रन लेने के लिए पाकिस्तान नेशनल गेम्स भी कराएगा और कौमी सतह पर कुछ इवेंट्स मुनक्किद कराएगा, ताकि एक आलमी सतह के मुकाबले के लिए हम पहले से तैयार हों।
तो क्योंकि पहले सारे स्पोर्ट्स आलमी बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके होंगे, सार्क वाले भी हो चुके होंगे, दूसरे भी हो चुके होंगे, तो पाकिस्तान को इससे ये फ़ायदा भी होगा कि वो अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को जो कि इन इवेंट्स में आजमाए जा चुके होंगे, उनको फिर वो एक मज़ीद फ़िल्टर्ड लिस्ट के तौर पर इस आलमी मुकाबले में उतारेगा। तो बहुत सी दुआएं इनके लिए, और आज के लिए इतना ही। और पॉलिटिक्स से ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगी कि वो सब आपके सामने है। जब से उनको चाय की ऑफ़र दी गई है तो उन्होंने जवाब में पिज़्ज़ा मांगा, पिज़्ज़ा के साथ अब मेरा ख्याल है उनको हलवा देने की भी तैयारी हो रही है, लेकिन खामोशी छाई हुई है पीडीएम की तरफ से। खामोशी क्यों है इसका भी पता चल जाएगा कि सेनेट इलेक्शंस में कौन बाजी मारता है और कौन उसके अंदर सिर्फ मुंह देखता रह जाता है। तो ये खबरें हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।